हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग आज पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का हमारा यह दूसरा पार्ट है, यानी कि बीजगणित का हमारा यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जा करके आप पहला पार्ट जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक क्लास में बेसिक चीज़ें आपको बताया गया है अलजेब्रा से संबंधित। क्योंकि बेसिक क्लास आप जब पढ़ लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। बड़े बड़े सवाल जो अलजेब्रा का बनते हैं उसको आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो में आप पूरी तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों को इस प्रकार से अलजेब्रा का कोई भी सवाल बीजगणित का अगर मिलता है तो आप छोड़ेंगे नहीं। जबकि अलजेब्रा का सवाल चाहे सीटेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, यूपीपी का हो, चाहे आपका कोई भी एसएससी से लेकर रेलवे का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है अलजेब्रा का। तो आप लोगों को वही चीज़ मैं पढ़ाऊंगा जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो में आप पूरी तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में जरूर से जरूर आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सवाल बनते हैं उसको हम बताते हैं कि किस प्रकार से अलजेब्रा का सवाल आपका बनता है। तो देखिए, सवाल आपका जो प्रश्न बनता है ये इस प्रकार से बनता है। कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 5। तो आपको मान निकालने को बोल देगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसका मान आपको निकालने को बोल देगा, या कभी कभी आपको बोल सकता है, और अगर आपसे बोल दे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान आप ज्ञात कीजिए। इसमें से दो सवाल बन सकता है, आपको या तो स्क्वायर में पूछ सकता है या तो x पावर 4 में और 1/x पावर 4 में पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है एकदम ट्रिक से आपको बताता हूँ। मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर में ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। देखिए, आपको दोनों तरीके से हम बताऊंगा। जो लॉजिक तरीके से इस प्रकार के सवाल हल किए जाते हैं उस तरह से थ्योरी क्लास के साथ हम बताऊंगा और ट्रिक के साथ भी बताऊंगा। ऐसा आपको है, अगर स्क्वायर में लाना है तो आपको करना क्या है, यहाँ से x का स्क्वायर करिए और 1/x का स्क्वायर कीजिए। देखिए, x आपकी एक चर संख्या है, इस पर स्क्वायर लगा है और इसका इस चर संख्या के यहाँ पर व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, यहाँ x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो ये इसका व्युत्क्रम है, तो इसका आपको निकालना है। तो इसका आपने लिखा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और इस संख्या का आप वर्ग करेंगे, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है। अब इसमें से आप अगर यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर प्लस है और आंसर आपको यहाँ प्लस में पूछ रहा है तो आपको इसमें से 2 माइनस कर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 माइनस। तो ये आ जाएगा आपका 23। यानी कि कहने का मतलब है कि x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका 23। ठीक है। जब आपको यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस में मान पूछा जाएगा तो आपको ये करना है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि 1x प्लस 1/x बराबर 5, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इतना काम करेंगे, फिर आपको अगर पावर में मान लाना है तो अब ये जो चीज मिला है इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, यही मान निकालना है। तो आप 23 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 दूना आपका 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, ये 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 529 हो जाएगा। 529 यानी कि 529 में से कितना घटाना पड़ेगा? 2 घटाने पड़ेंगे, ये 527 आ जाएगा। यानी कि x पावर 4 1/x पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 527। किस कंडीशन पे? जब आपको यहाँ पर प्लस रहेगा दो पदों में और यहाँ पर आपका स्क्वायर में मान पूछेगा, तब आप इसमें से क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे इस वाले पक्ष का वर्ग करने के बाद। तो इसमें भी देखिए आपको माइनस किया है, फिर इतना करने के बाद यहाँ पर भी हमने माइनस किया है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ प्लस रहेगा तो उसमें से 2 घटाना पड़ेगा, अगर वर्ग में पूछेगा तो अब हम देखते हैं आगे। जब यहाँ पर माइनस अगर कर दिया जाए तो दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यदि x माइनस 1/x बराबर आपका 7 हो, क्या हो? 7 हो, तो आपसे मान पूछा जा सकता है x का स्क्वायर
प्लस 1/x का स्क्वायर में मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, आपको अगर इस प्रकार से पूछेगा तो यहाँ प्लस ही पूछेगा। यहाँ क्या पूछेगा? प्लस ही पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, और प्लस में देख रहे हैं 1/x स्क्वायर, तो इस पक्ष का हम वर्ग कर देंगे तो ये 7×7 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 51, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 51। क्या खासियत हमने देखा? खासियत ये थी, इसके पहले वाले पर अगर यहाँ पर प्लस होता है तो इसका वर्ग करने के बाद उसमें से 2 हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो इसका वर्ग करने के बाद उसमें हम 2 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इस प्रकार का अगर आंसर में आपको सवाल पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से पूछा जाता है तो ट्रिक के साथ ऐसे सवालों को कैसे आप हल कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक के साथ आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, लॉजिक चीज जान लेना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक कभी कभी भूल जाता है। तो आइए आप देखते हैं कि लॉजिक तरीके से यानी कि थ्योरी क्लास के साथ इसको कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि ट्रिक के साथ ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपको थ्योरी क्लास के साथ हल करना हो, पहला सवाल हमने लिया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5, तो आपको क्या मान निकालना था? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना था। एक मैं आपको फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, या करके आप लिख सकते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं इस फार्मूले को, सभी फार्मूले के इसके पहले वाले क्लास में यानी कि पहले वाले वीडियो में, इसके नीचे जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब फार्मूला को डेरिवेशन करके बताया होगा कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं। तो आप अगर फार्मूला को याद करना चाहते हैं एकदम साधारण ट्रिक के साथ, आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो पे जरूर जाकर फार्मूला को आप डेरिवेशन देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। x प्लस 1/x का इधर का हम वर्ग करेंगे, यानी कि आपको बाएं साइड का वर्ग करेंगे, इसके दाहिने साइड की जो संख्या रहेगा उसको भी वर्ग करना पड़ेगा। अब इसके फार्मूले के रूप बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम फार्मूला बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आप लिखते हैं कि ये पहला पद है, पहले पद का स्क्वायर, यहाँ पहला पद x है तो x का स्क्वायर, दूसरा पद 1/x है तो 1/x का स्क्वायर प्लस 2 ये है आपका ऑलरेडी रहेगा। a की जगह आपका देख रहे हैं कि यहाँ x है, x रखिए, और b की जगह 1/x है, इसको रख दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, अंश और हर में x है तो x से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और ये आपका प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 23, यानी कि x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 23। इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से लॉजिक क्लासेस के साथ, जो आपका थ्योरी क्लास है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा, जितनी चीज़ हमने बता रहा हूँ। तो इस तरह से मिलता है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन अभी इसके पहले हमने अगर माइनस वाला बताया तो माइनस वाले के कैसे आप इस तरह से हल कर सकते हैं। प्रश्न आपका माइनस वाला किस प्रकार से था? प्रश्न था यदि x माइनस 1/x बराबर आपका 7, तो आपको मान क्या निकालना था? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे आपको, यहाँ देखिए x का कोई अचर संख्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी चर संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको दोनों पक्षों को, इसको भी हमको वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ वर्ग कर देते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, इसमें ये फार्मूला लागू करेगा। तो ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पर आपका प्लस था तो यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। या करके इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और दूसरे में भी a माइनस बी। अब इस रूप में अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह आप x हो जाएगा a की जगह, और ये आपका 1/x जो बराबर 7 का वर्ग करेंगे तो ये 749, x से x से कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये आपका 49। अब बराबर किधर ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि जब बराबर किधर आपको संख्याओं को ट्रांसफर किया जाता है तो माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का
गुणा होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, जो जोड़ देंगे 51 के बराबर हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपका 51 हो जाएगा, जो मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया था। तो इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्न, आपको छोटा प्रश्न बताया हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस प्रकार का सवाल बताया हूँ। चलिए अब चलते हैं कुछ बड़े लेवल के सवाल जो होते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है। आप प्रश्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं, देख करके आप वीडियो को रोक करके अपने आप से बना सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप लिए स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि यदि x + 1/x = 3 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप बना सकते हैं, इसको हमने पहले बताया है कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे आप हल कर सकते हैं। कहता है कि यदि x + 1/x = 2, ये 2 के बराबर 3 के बराबर हो, सॉरी यहाँ 3 के बराबर हो, तो आपको मान निकालना है x² + 1/x²। तो हमने अभी बताया था, यहाँ देख रहे हैं प्लस में है इसका, और इसको स्क्वायर में पूछ रहा है और प्लस में पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना पड़ता है। यहाँ स्क्वायर कीजिए, x² + 1/x², इसका वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस में पूछता है तो इसमें से आप जो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि x² 1/x² बराबर आपका क्या आ जाएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 में आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आप लोगों को पूरी तरीके से दिमाग में समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि यदि x + 1/x = 2 हो तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला कहता है कि यदि x + 1/x बराबर ये 2 हो तो आपको मान किस में निकालना है। यहाँ देखिए अभी तक तो स्क्वायर में था, लेकिन यहाँ पर x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है। अब भाई देखिए क्या करना होगा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ प्लस में 3ab ब्रैकेट में a + b। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो आपको क्यूब में लाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर अब आपको क्यूब में लाना है, तो आपको यहाँ पर इस पदों का क्यूब करना होगा, होल क्यूब करना होगा। अगर स्क्वायर में लाना है तो वर्ग करना होगा, यानी कि घात 2 करना होगा। तो यहाँ पर क्यूब में लाना है तो इसके दोनों पक्षों को हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देंगे, यानी कि घात 3 चढ़ा देंगे। अब फार्मूले के रूप में बन गया आपका, इस फार्मूले के रूप में बना। ऐसे हम अगर इसको तोड़ते हैं तो ये आपका पहला पद क्या है, x है, तो x का क्यूब हो जाएगा, x³ और बटे में 1/x³ ये हो जाएगा। और फार्मूले में आप देख रहे हैं 3 है, ऑलरेडी 3 रहेगा। ए बी क्या है, पहला पद और दूसरा पद। इसमें पहला पद क्या है, x है, और गुणे के साथ दूसरा पद क्या है, 1/x है। और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं a + b। a + b क्या है कि पहला पद प्लस दूसरा पद। पहला पद इसमें क्या है, x है, और दूसरा पद आपका 1/x है, जो बराबर कितने का हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि ये हो जाएगा 8 के बराबर। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x³ 1/x³ बराबर यह हो जाएगा आपका, यहाँ से देख रहे हैं कि +3 है, इसी प्रकार से रहेगा। x + 1/x बराबर आपको सवाल में कह रहा है कि x + 1/x बराबर 2 है अभी, तो यहाँ पर हम इसकी जगह 2 रख सकते हैं और बराबर ये 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जब बराबर की इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 8 - 6 हो जाएगा, यानी कि x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर आपका आ गया x³ + 1/x³ बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न अगर आपको मिलता है क्यूब में तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर इस प्रकार का सवाल कहीं भी मिलता है तो आप इस तरह से हल करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको वर्ग में पूछ रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, अगर क्यूब में पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसका क्यूब करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये x - 1/x बराबर 1/2 हो तो 4x² + 4/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार ऐसे प्रश्न। तो आपको कहा जा रहा है कि यदि x - 1/x बराबर 1/2 तो आपको मान निकालना है 4x² + 4/x²
एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है। स्क्रीन पर आप प्रश्न को देख रहे होंगे, वीडियो को रोक कर आप अपने से बना भी सकते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको करना क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर माइनस है और इसको किस में लाना है, वर्ग में लाना है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, इनके दोनों पक्षों को आप क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको वर्ग में लाना है। तो इधर का पक्ष आपका 1/2 है, इसका भी वर्ग करेंगे। अब आपका फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, या करके आप क्या लिखते हैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे फार्मूले के अनुसार। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब तोड़ते हैं तो इधर पहले पद का स्क्वायर, तो यहाँ पहला पद है तो इसका स्क्वायर, प्लस में दूसरा पद आपका 1/x का स्क्वायर, यहाँ प्लस है। अब फिर यहाँ माइनस होता है, 2 होता है, गुणे में पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद क्या है, यहाँ पर x है, दूसरा पद 1/x है, ये इस प्रकार से। और 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। x से x कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, बराबर किधर आएगा तो +2। तो इसको जोड़ेंगे, 1/4 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 1 मिल करके 9, 9 आपका हो जाएगा 4। यानी कि x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर बराबर आपका मिल गया 9/4। लेकिन आपको आंसर किसमें लाना है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर में लाना है। तो देख रहे हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आपको 4 लाने के लिए, यहाँ भी 4 लाने के लिए और इसके अंश में भी 4 लाने के लिए हमको दोनों पक्षों में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो आपका क्या बन जाएगा। यहाँ हम अगर 4 का गुणा कर दें, इसमें गुणा 4 करेंगे तो सब में करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर करेंगे तो यहाँ 1 की जगह 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 और बटे में x स्क्वायर। इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा तो 4 9/4 है, 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर में 9। आपका बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न अगर मिलता है किसी परीक्षा में तो आप बड़े आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। करणी का सवाल है। करणी आप लोगों को हमने पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है करणी तो आप जाकर पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। कहता है कि x प्लस 1/x बराबर √3, √3 हो तो यहाँ से आपको मान निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है। यहाँ पे 3 है तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब में लाना है। तो आप इस पद का यानी कि इस समीकरण का 1/x बराबर आपका जो 3 है, इसके दोनों पक्षों का हमको क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 3 में लाना है, घात की 3 है, क्यूब में लाना है। तो इसको हम तोड़ेंगे, फार्मूला क्या होता है अभी हमने बताया था इसके पहले भी, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब प्लस आपका 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर 3 है इसको हम या करके लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस बी। क्यों हमने 3 बार किया है, क्योंकि इसकी घात 3 पर है। अब इसके रूप में हम इतना तोड़ेंगे, यही है फार्मूला। इसके रूप में तोड़ेंगे तो पहले पद का देख रहे हैं क्यूब है तो x का हो जाएगा क्यूब, x क्यूब और 1/x क्यूब, इसका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है इसका हम चाहे जितनी बार गुणा कर दें 1 ही आपको मिलेगा। अब इसी तरह से 3 ऑलरेडी रहेगा ही और a की जगह पहला पद है तो x हो जाएगा और 1/x b की जगह है और ब्रैकेट में आपका क्या है, यहाँ से देख रहे हैं a प्लस बी, a की जगह क्या है x प्लस 1/x जो बराबर होगा, इसका हम क्यूब करेंगे यानी कि करणी में 3 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब और 1/x क्यूब और प्लस में
3 हो गया, और x प्लस 1/x बराबर आप देख रहे हैं करड़ी में 3 लिखा गया है, तो ये हम करड़ी में 3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3 बराबर में ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, करड़ी में 9 हो जाएगा। करड़ी में 9 का वर्गमूल होता है 3, करड़ी में 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 और करड़ी में 3। इस चीज को आप समझिए, करड़ी का चीज, करड़ी में आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 लिखा जाएगा करड़ी में, और वो करड़ी जब बाहर आएगा 3 हो जाएगा, एक करड़ी में सीधा रहेगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3, ये बराबर किधर आएगा तो -3 करड़ी में 3 हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, यानी कि x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन जो आपको दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ का मान हो जाएगा 0। ये इस प्रकार से इस तरह का सवाल का हल हो सकता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर 102 हो तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को बदल दिया है, यानी कि प्रश्न को उलट दिया है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, यहाँ से पूछ रहा है कि यदि x² 1/x² बराबर 102 का हो तो आपको मान किसका निकालना है। यहाँ से ध्यान दीजिए, तो आपको निकालना है x माइनस 1/x का मान निकालना है, इसको आपको निकालना है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय आपको क्या करना है, आप ध्यानपूर्वक से देखिए। अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आप जो ये चीज देख रहे हैं x माइनस 1/x, इसको x माइनस 1/x का हम क्या कर देंगे, इधर हम कर देंगे इसका वर्ग, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब इसको हम क्या लिखते हैं, ये आपका बन गया a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये हो जाएगा a² b² माइनस 2ab होता है जैसा कि आप जानते हैं। अब इसको इसी तरह से हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका यहाँ से x का स्क्वायर प्लस में 1/x² माइनस में 2x गुणे 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x² प्लस 1/x² बराबर आप देख रहे हैं कि सवाल में कहा रहा है कि 102, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 102 और माइनस में ये 2, तो यह आ गया x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर आपका ये चीज घटाएंगे तो मिल जाएगा 100, घटाएंगे तो मिल जाएगा 100, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर ये बराबर मिल गया 100। अगर यहाँ से हम इसकी वर्ग को हटाते हैं, यहाँ इसकी घात को हटाते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो आपको मिल गया सवाल, x माइनस 1/x बराबर आपका क्या आ जाएगा 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर इस प्रकार का सवाल मिलता है। उम्मीद करते हैं कि जरूर से जरूर आपको सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आप देखिएगा और वीडियो को रोक करके आप जरूर से जरूर अपने आप से सवाल को बनाइएगा। अगर आपको सवाल सभी समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना कमेंट एक बताइएगा कि आपको जो बताए गए सवाल बता रहे हैं वो कैसा लग रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। x माइनस 3/x बराबर 5 हो तो 4x² माइनस 9/x² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहता है कि 2x माइनस 3/x बराबर आपको दिया गया है 5 के, ये 5 के बराबर हो तो आपको मान कितने में निकालना है, 4x² माइनस 9/x का स्क्वायर, ये आपका 9 है, ये आपको 9 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस है, ये क्या है आपका माइनस लगा हुआ है। सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका वर्ग तो है, पहले पद का यहाँ पर वर्ग तो है, 2 है, 2 का वर्ग x का वर्ग है और 3 है तो 9 कर दिया गया वर्ग है, x का वर्ग है। लेकिन यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अगर यहाँ प्लस में पूछता तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करके हम फार्मूले के अनुसार लगा सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस दिया है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो द्विघात समीकरण देख रहे हैं इसका गुणा हमको यहाँ करना पड़ेगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस आपका 3, इसका यहाँ गुणा होगा तो 5x बराबर किधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x² माइनस 5x और माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये आपका इस प्रकार से बन गया। अगर हम इसका गुणा यहाँ कर दें, मध्य भाग है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, इसमें तो तोड़ना है जिसको हम तोड़ते हैं तो ये आपका बन जाएगा 2x² गुणा करने कितना होना चाहिए, -6x होना चाहिए, जोड़ या घटा दिया जाए तो 5x होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, -6x प्लस x और -3। देखिए 6x में से x घटाएंगे तो -5 आएगा, -6x का x में गुणा कर देंगे तो -6x² आ जाएगा। तो इसमें से अब कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, x इसमें है, 2x बाहर कर लेंगे, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ आपका 3 बच जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, कुछ दिख नहीं रहा दोनों में, यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा तो x -3 हो जाएगा, दोनों में सेम चीज आ गया। तो x माइनस आपका 3 एक लिख दिया जाएगा और दूसरे में 2x प्लस 1 ये आपका हो गया। अगर इसको हम 0 के बराबर करें तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा 3, x बराबर 3 मिलेगा। इसको हम x के बराबर करते हैं तो x बराबर मिल जाएगा 1/2, 1/2। अब इस x का मान इस समीकरण में रख करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसको -1/2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। अगर हम 3 यहाँ रखते हैं तो ये आपका 4 है, यहाँ 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 है इसी प्रकार से, और यहाँ पर 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। काट देंगे 9 9 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, और 1 ये घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 35। आपका क्या मिल जाएगा, 35। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35, यानी कि 4x² माइनस 9/x² का मान जो हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको मिले तो आपको इस तरह से करना पड़ता है, द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है, और द्विघात समीकरण बना करके वहां से उसका मूल निकाल लिया जाता है। तो दोनों मूलों में से कोई मूल रख करके उसको हल करके उसका मान निकाल लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि यदि a + b = 7 हो तथा a × b यानी कि ab = 12 हो तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार से अगर दिया जाए, कहता है कि यदि a + b = 7, a + b = 7 और a × b यानी कि ab बराबर आपको कितना कह रहा है, 12 दिया है। तो आपसे मान पूछ रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको क्या करना है, जो समीकरण पहला दिया गया है a + b का बराबर 7 है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इधर वर्ग इधर वर्ग। फार्मूले के अनुसार तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर और आपका b का स्क्वायर प्लस 2ab जो बराबर हो जाएगा, कितने का है, 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7×7 = 49 मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसी रूप में मान डालना है, इसी रूप में मान लाना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इसी प्रकार से है, ab की जगह आप देख रहे हैं 12 है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा, बराबर कितना है 49। पक्षांतर कर देंगे तो 49 और बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 2 आएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 25। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरह से हल करना है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार से आपको सवाल अगर मिलेगा तो आप जरूर से जरूर इस प्रकार का सवाल लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहता है कि यदि a + b = 7 तथा ab = 6 हो तो a³ + b³ का मान ज्ञात करना है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आ गया आपका, a + b = 7 और ab बराबर आपका कितना बताया जा रहा है कि 6 हो, तो आपको जो मान निकालना है ये आपका a³ और b³ के रूप में मान निकालना है। तो अब आपको इसको हल करना है। तो अगर क्यूब में मान पूछ रहा है तो जो पहला वाला समीकरण है इसको हम लिखेंगे a + b का बराबर 7 है, तो क्यूब में निकालना है तो दोनों पक्षों का हम क्यूब कर देंगे। तो फार्मूले के अनुसार अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फार्मूला बनेगा a³
बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसका क्यूब करेंगे तो यानी कि 7, इसका आपका a प्लस बी है तो ये इसका हम क्यूब करेंगे तो 7 7 49, 2 बार गुणा करने पर 7 गुणे 7 49 बनता है, फिर आपका 7 बनता है। इसका हम जब गुणा करेंगे 9 7 63 हो जाएगा, हासिल आपका 6 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 6 आपका हो जाएगा 34, 28 6 34, मतलब कि ये चीज आपका इतने बराबर हो गया। ये चीज का मान आपको निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, और ए बी की जगह आप देख रहे हैं कहाँ दे रहा है, 6 दे रहा है, इसको लिख दीजिए। ए प्लस बी बराबर आपको कह रहा है 7 है, इसको लिख दीजिए। गुणा करने के बाद मिला है 343, इसको लिख दीजिए। 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, 18 7 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं। देखिए आपका 6 7 42, 42 और गुणे में 3 और 343 के बराबर। ये आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 3 12, यानी कि 126 ए प्लस बी प्लस इतना आपका हो गया 343 की पक्षांतर कर देंगे तो 343 माइनस 126 घटाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से आपका 2 घटेगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका 3 है, 1 घटाएंगे 2, 217, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ जाएगा 217। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई, आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका आ गया 217। 217 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है बहुत ही लॉजिक सवाल है, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो कहता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को इस तरह से आपको हल करना है। कहता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये आपका 0 के बराबर, तो आपको मान निकालना है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान निकालना है। तो यहाँ क्यूब में अब आपको मान निकालना है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसके दोनों पक्षों को हमको क्या कर देना होता है, क्यूब कर देना होता है। अगर आपको क्यूब में लाना है तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो बराबर हो जाएगा 0 का। इसका वर्क करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको हम पहचानते कर देते हैं तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किधर लाएंगे, माइनस 3abc हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका ए ब्रैकेट में आपका देख रहे हैं कि 3abc। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का सवाल इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे सवालों को इसी तरह से हल किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल इसमें कहा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको मान ज्ञात करना है a का स्क्वायर बटे आपका बी सी प्लस बी का स्क्वायर बटे आपका सी ए प्लस सी का स्क्वायर बटे आपका ए बी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने इसको ज्ञात किया था, हल जब किया था तो आपको मान निकला था इसका। जब हम क्यूब कर देते हैं दोनों पक्षों का, इसका हम क्यूब कर देते हैं तो आपको अभी क्या मिला था, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab मिला था। क्या मिला था, 3abc, ये चीज मिला था अभी। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो आप देख रहे हैं ए बी सी में है तो इसका एलसीएम मिल जाएगा ए बी सी मिलेगा। तो ए से बी सी से बी सी कट जाएगा, आपका ए बचेगा, ए का गुणा ए स्क्वायर में होगा तो ए घाते 3 हो जाएगा। अब यहाँ से सी ए कट जाएगा, सी ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी का स्क्वायर बी में होगा तो बी घाते 3 हो जाएगा। यहाँ से ए बी कट जाएगा तो सी बचेगा, सी का घात होगा सी में तो सी घाते 3 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बचा है, जिसका मान होता है 3ab, जिसका मान होता है 3abc। आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान ही होता है प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है 3abc। तो 3abc इतना लिख सकते हैं, बटे में आपका हो जाएगा abc, बी सी से सी, ए से ए कट जाएगा पूरा तो आ जाएगा आपका 3।
आपका आ जाएगा 3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। जो ऑप्शन नंबर में आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन, डी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो मैंने सवाल आपको बीजगणित का बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बताए गए वीडियो के सभी सवाल आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उसको क्लिक कर आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा।